आज मैं आप सबके सामने एक भूमिका बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। ये भूमिका हमें इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि जिस प्रकार से माहौल नैरेटिव, फेक नैरेटिव निर्माण करने का प्रयास महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, विशेष रूप से उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी का दल कर रहा है, इसके लिए हमको रखनी पड़ रही है। हमारा कोई भी मतदाताओं में विभिन्नता, वितुष्टता, अन्य भाव पैदा करना नहीं, लेकिन समय आ गया कि सीधी बात करना चाहिए। जो मोर्चे निकले, जो बातें कही गई, वो अर्ध सत्य है और जानबूझकर इस प्रकार की बातें रखने की शुरुआत हुई कि जिससे ये वायुमंडल और नैरेटिव बने कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति का विजय जो विधानसभा चुनाव में हुआ उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाए। ये एक फेक नैरेटिव का भाग है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट ऑफ नम, सबको न्याय और तुष्टीकरण के विरोध में है। हम एसआईआर के समर्थक हैं। चुनाव की वोटिंग लिस्ट ये शुद्ध होनी चाहिए, मांग सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की। उसका महाराष्ट्र में हमने फॉलोअप भी किया। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी कोर्ट में गए, मैं स्वयं और मेरे सहकारी चीफ इलेक्शन कमीशन तक गए और हमने इन सब बातों को वहां पर रखा। हमने यहां पर दिखाया कि परसों मोर्चा में राज ठाकरे जी ने जिन मतदार संघों का नाम और जिन मतदाता दुबार इनका नाम लिया, वो मतदाताओं की लिस्ट हमने दिखाई और उनका भाषण हमने दिखाया। कल्याण डोंबिवली से लेकर सभी मतदार, जिसमें प्रभाकर पाटिल, रामा माधु भोईर, गजानन पुंडलिक भोईर, ये उन्होंने कहा ये दुबार मतदार है। उद्धव ठाकरे जी ने बयान करते समय ये कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि देवेंद्र जी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने क्या गड़बड़ियां की है दिखाई है। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं और लोकशाही मार्ग से ऐसे दुबार मतदाताओं को, जिनका नाम राज ठाकरे जी ने लिया, इस प्रकार के मतदाताओं को फटकवा, जिसको जरूर मारपीट लोकशाही पद्धति से करिए। और राज ठाकरे जी ने बयान में कहा इनको शारीरिक हल्ला यानी फोड़ दीजिए और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़वा। जब ये बात सामने आई तो हम यहां पर बहुत सारे मतदार संघों की जानकारी ये मविया और मनसे को दे रहे हैं कि आपने कल्याण डोंबिवली की बात कही, तो कर्जत जामखेड़ का क्या? दुबार मुस्लिम मतदार ये इन मतदार संघों में कितने हैं, इसका कभी जायजा, इसके ऊपर कभी आप मुंह खोलोगे? रोहित पवार ये चुनकर आए कर्जत जामखेड़ से 1243 वोटों से। उस मतदार संघ में मुस्लिम दुबार मतदार है 5532। राज ठाकरे जी, आप इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधे हो? द ग्रेट नाना पाटोले कांग्रेस के साकोली से चुनकर आए 208 वोट से और उस मतदार संघ में मुस्लिम दुबार मतदार 477। उद्धव जी, ये मत चोरी है क्या? जवाब दीजिए। वरुण सरदेसाई वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघ से चुन के आए 11,365 वोटों से और उस वांद्रे पूर्व में मुस्लिम दुबार मतदार 13,313। क्या करेंगे? राजीनामा लेंगे उद्धव जी? बीड़ विधानसभा मतदार संघ एमएलए संदीप क्षीरसागर चुनकर आए 5,324 वोटों से। मुस्लिम मतदार 14,944। क्या ये चुनाव प्रश्नांकित करे?
मुंब्रा विधानसभा जितेंद्र आवाड़ 30,601 मुस्लिम दुबार मतदार नोंद है। क्या करे इसका? मार्शिरस मतदार संघ उत्तम जानकर 4,399 मुस्लिम दुबार मतदार उस क्षेत्र में सवालिया निशान खड़ा करे। घनसावंगी विधानसभा शिवसेना 2,309 वोट से चुनकर आई, लेकिन मुस्लिम दुबार 11,751। राज ठाकरे जी, आप चुप्पी साधे क्यों हो? आपके लिस्ट में भोईर, पाटिल, हिंदू, मराठी और सरनेम से लो तो दलित मतदारों की आप बात करते हो, तो इन अल्पसंख्यक मुस्लिम दुबार मतदारों के बारे में चुप्पी क्यों? उद्धव जी इस पे बोलते क्यों नहीं है? लातूर शहर अमित देशमुख एमएलए 20,613 दुबार मुस्लिम मतदार उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में। धारावी में ज्योति गायकवाड़ चुन के आई है, ज्योति ताई, उनके मतदार संघ में दुबार मतदार मुस्लिम 10,600 से ज्यादा। मुंबा देवी में अमीन पटेल चुनकर आए, मुस्लिम दुबार मतदार 11,126। क्या करे इन मतदार संघों का? मालाड पश्चिम असलम शेख चुनकर आए कांग्रेस से 6,100 वोट से, मुस्लिम दुबार मतदार 17,007 है। ज्योतिताई की बहन कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षाताई असलम शेख का राजीनामा मांगेगी क्या? परभणी में राहुल पाटिल जीत कर आए, मतदार संघ में मुस्लिम दुबार 13,313। कलीना में संजय पुतनीस उभाटाकर चुनकर आए 5,008 वोटों से, और उसमें दुबार मुस्लिम मतदार है 6,973। क्या करे उद्धव जी? जवाब दीजिए। जोगेश्वरी पूर्व में अनंत नर उबाठा के चुनकर आए उद्धव जी आपके 1,541 वोट से, लेकिन दुबार मुस्लिम मतदार 6,400 से ज्यादा है। राजीनामा देंगे? रिजाइन करेंगे? क्या आपने वोट चोरी किया हम कहते हैं? चलेगा? ये सब जो चीजें है ना, एक नरेटिव पैदा करना और उस नरेटिव के आधार पर इस प्रकार की बात करना, मानो दुबार मतदार सिर्फ हिंदू या मराठी या फिर दलित मतदार है, मुस्लिम दुबार मतदार के बारे में अंडर द कवर कुछ बोलना नहीं, चुप्पी साधना, और यही तुष्टीकरण की राजनीति है और यही वोट जिहाद है। हमने वोट जिहाद की बात तब भी कही थी, आज भी कह रहे हैं। मैं लोकसभा चुनाव उद्धव जी को आंकड़े चाहिए इसके लिए कह रहा हूं। जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें धुलिया विधान लोकसभा में हम हार गए 3,800 वोट से, लेकिन मुस्लिम दुबार मतदार 45,000 से ज्यादा है। ऐसा क्यों? बीड लोकसभा मतदार संघ में हमारी पंकजा ताई हारी 6,500 वोटों से, और वहां मुस्लिम दुबार मतदार 67,000 से ज्यादा है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये चलेगा आपको? अमरावती में हमारी हार 19,700 वोटों से, और मुस्लिम दुबार मतदार वहां पर 28,200 से ज्यादा। क्या सवाल या निशान हम खड़ा करें? मुंबई में नॉर्थ सेंट्रल वर्षाताई गायकवाड़ चुनाव जीती 16,500 से ज्यादा वोटों से, लेकिन हमारे मतदार संघ में दुबार मुस्लिम मतदार 59,000 से भी ज्यादा। क्या करे इस पर? कोई बुद्धिमान पत्रकार मुझे मार्गदर्शन करेगा? मुंबई नॉर्थ ईस्ट हमारे मिहिर कोटेचा का पराभव 29,861, और मुस्लिम दुबार मतदार वहां पर 38,744। हमें पूरे आंकड़े लेकर आए हैं। जो मविया और उद्धव जी के मतदार संघ के मुस्लिम अल्पसंख्यक दुबार मतदाताओं की यादी है। राज ठाकरे जी, आप इसके ऊपर चुप क्यों? हिंदू दुबार मतदार, दलित दुबार मतदार, मराठी दुबार मतदार, इन पर सवालिया निशान करो, उनको मारो पीटो, ये बात कहोगे, और मुस्लिम दुबार मतदार, अल्पसंख्यक दुबार मतदार, इन पर चुप्पी साधोगे और उनको सलाम करोगे? ये भूमिका चलेगी नहीं। और हम ये बात भी कहते हैं, शुद्ध
वोटिंग लिस्ट ये अधिकार है और इसकी मांग हम बार बार करते आए हैं। हम न्यायालय तक गए, ये भी हम निवडणूक आयोग को देंगे, लेकिन हम ये भी बता दें, इसी प्रकार से चलती आई वोटिंग लिस्ट के ऊपर चुनाव, जब आप जीतते हो तो अच्छा, जब आप हारते हो तो बुरा। आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए फेक नैरेटिव राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और मविया कर रही है। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी से विनती है, कम से कम आप विचार वापसी तो करो, विचार वापसी करो। अरे वोटों के लिए, अरे हमारे साथ मत रहिए, विरोध में रहिए, लेकिन वोटों की राजनीति के लिए आप किस कदर तक चले जा रहे हो। पहले बिहारी मतदाताओं को खिलाफ, फिर उत्तर भारतीय मतदाताओं के खिलाफ, फिर हिंदी भाषिकों के खिलाफ, फिर जैन वोटर्स के खिलाफ, फिर गुजराती वोटर के खिलाफ, और अब कल्याण डोंबिवली भोईर पाटिल रखकर मराठी, हिंदू और दलित मतदाताओं के खिलाफ तक आप पहुंच गए। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक वोट तुष्टीकरण या मतदाताओं में धार्मिक भेद करना, इस कदर तक आप पहुंच गए। विचार वापसी करिए, जरूर हमारे खिलाफ लड़िए, ये हमारा कहना है। हम इसको स्पष्टता करते हैं। और भी एक बात, आप पूछने के पहले, कॉरपोरेशन के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हो रहे। न्यायालय में जिसको जाना है उनका अधिकार है, न्यायालय अपनी भूमिका और न्याय करेगा। लेकिन हम ये भी बता दें कि प्रचलित ऑनगोइंग प्रोसेस इलेक्शन की अवेलेबल है, हम उसका उपयोग करके चुनाव लड़ेंगे। हमारा बूथ प्रमुख वोटर से संपर्क करेगा, गलत वोटर तक पहुंचेगा, आप भी करिए। हमारा BLA1, BLA2 जो न्यायिक यानी निवडणूक आयोग के प्रक्रिया का भाग है, तब भी हमारा BLA1, BLA2 काम करता था, अब भी करेगा। आपको किसने रोका है? राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी। हमारा पोलिंग एजेंट बोगस वोट और दुबार वोट का ऑब्जेक्शन लेगा, अधिकार है, आपको किसने रोका है? चुनाव से भगोड़ापन मत करिए राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी। चुनाव का सामना सीधा करिए और मुस्लिम दुबार मतदाताओं पर आपकी भूमिका स्पष्ट करिए। मतदाताओं में हिंदू, दलित और मराठी मतदाताओं को अलग भूमिका और मुस्लिम दुबार मतदाताओं के लिए अलग भूमिका, यह हमें मान्य नहीं। और चुनाव आयोग, चुनाव कर्मचारी, चुनाव आयोग के अधिकारी और चुनाव में मतदाताओं पर दबाव डालने का प्रयास न करें। और अंत में SIR का समर्थन करिए। हम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के समर्थक है। अगर आप खुले दिल से चाहते हो तो SIR का समर्थन करिए। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।